जहां शीतलहर के बीच में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की जनता को अभी बारिश का सामना भी करना पड़ेगा। येलो अलर्ट इसको लेकर आईएमडी ने जारी कर दिया है। कई जिलों में बादल बरस सकते हैं। यूपी वालों के लिए अगले 48 घंटे बहुत भारी रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। सुबह से अगर आप दौर देखें तो सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर के बीच में बारिश का अलर्ट ये जारी किया गया है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर मध्यम स्तर की बारिश की आशंका जताई गई है, संभावनाएं ये जताई गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आज और कल 48 घंटे ये मुख्यतः यूपी वालों के लिए भारी रहने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घनी चादर छाई रहेगी। तो कि उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चादर यहां पर छाई हुई है और मौसम किस तरह से है, आईएमडी ने क्या कुछ जानकारी साझा की है, ये साझा करेंगे जानकारी पूरे विस्तार से हमारे सहयोगी सोनू। देखिए, लगातार मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया जा रहा है। अभी का अलर्ट क्या है? देखिए, जिस तरीके से लगातार भीषण सर्दी का प्रकोप था और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही थी, तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से ही घना कोहरा था और उसी के बीच जब आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, तो हो सकता है बारिश हो, क्योंकि इस समय भी मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जो सड़कों पर हल्की हल्की धुंध आपको दिखाई देगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। देखिए आप तस्वीर, आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। तो हो सकता है, जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में या आज शाम तक बारिश हो सकती है, तो ऐसे में बारिश की संभावना जताई जा सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज सुबह से ही कोहरे की मार झेलनी पड़ी। सुबह से ही कोहरा काफी सड़कों पे था, जो लोगों को वाहन चलाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से सुबह उठते ही जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो कोहरे की चादर में उन्हें दिल्ली एनसीआर लिपटा। ठीक है सोनू, तो ये स्थिति थी गाजियाबाद की। अब हमारे सहयोगी अमित चौधरी भी जुड़ चुके हैं, एक बार मैं उनका भी रुख करूंगी। अमित, तस्वीर आप जहां पर मौजूद है वहां पर कैसी नजर आ रही है? मौसम विभाग की क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज रात से ही बीती हुई रात जो है, तभी से जो कोहरा है वो पड़ना शुरू हो गया था और विजुअलिटी जो है वो काफ़ी कम है। पोल्यूशन में ज़रूर थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, 200 के आसपास AQI दर्ज किया गया है, लेकिन शीतलहर लगातार चल रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, मैं स्टेडियम के पास मौजूद हूं, सेक्टर 21A के पास, और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो अपने दफ्तरों के लिए निकल चुके हैं और अभी भी देखिए 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है। अभी भी जो कोहरा और धुंध है वो आसमान में छाई हुई है और खुले इलाके अगर बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल, उन इलाकों में धुंध बहुत ज़्यादा है रिहायशी इलाकों के मुताबिक। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि शाम तक बारिश भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन के अगर मौसम के हिसाब की नज़र डालें तो कई बार बारिश हुई और बारिश होने से जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसके बाद से जो सर्दी है वो दोबारा से बढ़ती हुई नज़र आ रही है और फरवरी के दिनों में खासतौर पर जो इस तरीके का मौसम है वो आमतौर पर नहीं देखा जाता है। धीरे धीरे मौसम खुलना शुरू हो जाता है, लेकिन बर्फबारी के बाद से जो सर्दी है उसका सितम लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी तरीके के जो हालात हैं वो आने वाले दिनों में बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जिसके अच्छा अमित, आपने जिस तरह से यहाँ पर जिक्र किया कि आमतौर पर फरवरी महीने में इस तरह से घने कोहरे की चादर देखने को नहीं मिलती है, बारिश का सिलसिला इतना देखने को नहीं मिलता है, तो चुनौती तो प्रशासन के लिए भी कड़ी है, खासतौर पर अगर बात करें तो यातायात की, क्योंकि कोहरे की वजह से सड़कें धुंधली नजर आती है, विजिबिलिटी नहीं होती है। तो उसको लेकर क्या तैयारी है नोएडा में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सर्दियों में जनवरी के आसपास कई सड़क हादसे सामने आए थे, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई थी और ख़ास तौर पर ऐसे एक्सप्रेसवे जहां पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होती है, उन तमाम एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट को कम किया गया। 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियाँ चलाने के आदेश दिए गए और ऐसे जो भी एहतियात बरते जाने चाहिए कोहरे को लेकर, लगातार अनाउंसमेंट किए जाना या ट्रैफिक पुलिस को जगह जगह तैनात करके ये बात सुनिश्चित कराना कि तय
लिमिट से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं चल रही हैं। लगातार चालान करने की भी कार्रवाई की गई और जो टोल प्लाजा पड़ते हैं वहाँ पर भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और आज जिस तरीके का मौसम है, आज उन तमाम तैयारियों पर पुलिसकर्मी भी जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं और टोल कर्मी भी गाड़ियों को धीमी चलाने की अपील लाउड स्पीकर की मदद से करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर रिफ्लेक्टर पर्याप्त मात्रा में हो, रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो, उसको लेकर जिस तरीके की सरकार की गाइडलाइन है उनका फिलहाल पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। हर साल सर्दियों के दिनों में कोहरा जब पड़ता है तो कई सड़क हादसे सामने आते हैं। इस बार भी मथुरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद सरकार के द्वारा तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उनका पालन कराने के लिए जो भी संबंधित विभाग हैं, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए या टोल कंपनियां जो एक्सप्रेसवे का संचालन करती हैं, वो उन सभी लोगों को अलर्ट रहने की बात कही गई थी। और ठीक है, यानी कि यहाँ पर गाइडलाइंस जो है उसी को आगे जारी रखने की बात अमित कही गई है। हमारे सहयोगी सोनू भी गाजियाबाद से बने हुए हैं लगातार। सोनू, देखिए, जब इस तरह की स्थिति होती है तो सबसे बड़ी चुनौती मौसम में अस्पताल प्रबंधन को लेकर भी होती है, क्योंकि सर्दी, जुकाम, नजला, ये तमाम बीमारियां ऐसी है जिसकी वजह से अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। उसके अलावा अलाव की व्यवस्था महत्वपूर्ण विषय इसमें बन जाता है। क्या गाजियाबाद में इसको लेकर पुख्ता तैयारी है? देखिए, पिछले दिनों में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रीफिंग की थी तो साफ तरीके से अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो अलाव की व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से लगातार रैन बसेरे में व्यवस्था की गई है, वहीं सभी तरीके जो रैन बसेरे हैं तमाम तरह की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर ली जाए, क्योंकि सर्दी काफी विकट पड़ेगी। क्योंकि आईएमडी ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में भीषण सर्दी पड़ सकती है, तो ऐसा ही देखने को मिला। तो ऐसे में प्रशासन पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटा था, जिससे किसी तरीके की परेशानी ना है। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जिनके आशियाने नहीं होते वो लोग सड़कों पर सोते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए थे वो लोग सड़कों पर ना सोए, उनके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था रैन बसेरे में की जाए। तो ऐसे ही तमाम जिलों में, ऐसे ही गाजियाबाद में जो व्यवस्था पूर्ण रूप से कर ली गई। वही बात करें चिकित्सा की, तो जिस तरीके से जब मौसम अचानक बदलाव हो रहा है, दोपहर के समय में देखा जाता है कि भीषण गर्मी कहा हो जाता है कि 14-15 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच जाता है, तो गर्मी का एहसास लोगों को होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में लोग कपड़े कम पहनते हैं और सुबह के टाइम में सर्दी ज्यादा होती है। अगर इस समय के तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस इस समय का तापमान है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है दोपहर के समय गर्मी, सुबह के समय सर्दी। तो ऐसे में बीमारी होना, जिस तरह से मौसम आंख में चोली खेल रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और लगातार उसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर रहा है। फिलहाल सोनू और अमित दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।